गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन जो अपना कंटिन्यू था उसको करते हैं। मिसलेनियस के काफी क्वेश्चंस हो गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट वी विल हैव टू टेक क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। ओके, तो अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे। ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3। तो हम लोग अगर इसको इंटरसेक्शन पॉइंट से करें या फिर ग्राफ ड्रॉ करके करें, दोनों ही केस से सूटेबल होंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे इन दोनों का करना है, तो y इक्वल्स टू एक्स आया, यहाँ से इसमें पुट कर दो। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा? 0। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां कहीं पर भी लाइंस होगी दोनों इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे? 0,0 पे। नेक्स्ट बात करें इसकी और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो क्या आएगा? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? k। ये x की वैल्यू k हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -k। ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? 0 0। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? k, -k। तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं इस लाइन का एंड द लाइन नंबर 3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू k, ये यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? k। तो तीसरा पॉइंट मिल गया k, k। तो नाउ वी हैव x1, y1, x2, y2 and x3, y3, and then we'll have to use our formula half of x1 y2 minus y3 etc. so and so on। तो ये रहा फॉर्मूला जिसमें हम लोगों ने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट की है। पुट करने पर सॉल्व करने पर हमें मिलता है k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, देन 2 से 2 कट हुआ k स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग अबाउट दीज 3 लाइंस आर k स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that these 3 lines, line number 1, line number 2 and line number 3 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ऐसे। ये लाइन नंबर 1, 2 और ये 3। तो अब देखो 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? ये है, ये इक्वेशन 1, ये 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में फाइंड करता हूं। तो देखो क्या होगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहां से लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कीजिए, गया 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। x की वैल्यू क्या आई? 1। ये x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिए तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। मीन्स दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है हमारे पास? 1, -1। नाउ हम लोग देखें तो ये जो लाइन नंबर 2 है ये 1, -1 से पास हो रही है, और पास हो रही है तो उसको पास करवा दो। तो सिंस px प्लस 2y, since px plus 2y minus 3 is equals to 0 passing from the point 1, -1, तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए, जहाँ y है वहाँ -1 पुट कीजिए। तो p की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 5 राइट साइड में कन्वर्ट होते ही हो जाएगा +5। ओके, तो कॉन्करेंट पॉइंट्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 3 लाइंस इक्वेशंस y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2, y is equals to m3x plus c3। ठीक है, इसको 3 3 कर दीजिएगा। आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मीनिंग अगेन वही, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। देन वी हैव टू शो दैट दिस m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2। तो देखिए यहाँ पर these 3 lines are concurrent, so we have to prove that format। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें तो
M1 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, C2 माइनस C3, M2 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, C3 माइनस C1, M3 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, C1 माइनस C2। तो इस प्रूफ करने वाले नेचर को ही देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, C2 माइनस C3 से। M2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C3 माइनस C1 से, और M3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C1 माइनस C2 से। और इन तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, y तो कॉमन आ जाएगा, C2 माइनस C3 प्लस C3 माइनस C1 प्लस C1 माइनस C2, ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट कैलकुलेशन। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो x x x तीनों में ही कॉमन मिल रहा है, m1 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, m1 C2 माइनस C3 प्लस m2 C3 माइनस C1 प्लस m3 C1 माइनस C2। ओके, प्लस अब क्या करवाओगे, ये C1 भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, C1 C2 माइनस C1 C3, ओपन करके लिख रहा हूँ, C2 C3 माइनस C2 C1, C1 C3 माइनस C2 C3। तो देखो C2 C3 से ये कट हो गया, C1 C3 से ये कट हो गया, C1 C2 से ये कट हो गया, और इधर भी देखें C2 से C2 कट, C1 टू C1 कट, C3 टू C3 कट, y इंटू 0 0, x इंटू ब्रैकेट में जो है वो है ही, प्लस इधर भी 0, तो कंप्लीट 0 हो गया, x इंटू ब्रैकेट में जो है वो 0, इस x को भी 0 में ले आओ इधर, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो मिल रहा है वो आ गया 0, दैट विल वी हैव टू प्रूव एज प्रूव्ड। ओके, तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है देखें। इसमें एक दूसरे मेथड से कर रखा है, आपकी इच्छा अगर इस मेथड से करने की हो देन यू विल प्रोसीड फॉर इट। ओके, अदरवाइज जो मैंने करवाया उससे भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दैट। तो हमें देखो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही हो, x1, y1, ये पॉइंट तो है हमारे पास, बट इस लाइन का स्लोप नहीं है। क्या कहा है, that line make an angle of 45 degree with the previous one। तो देखो दो लाइंस है, ओके, ये हमारी लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इससे कितना एंगल बना रही है नेक्स्ट वाली लाइन, 45 डिग्री। तो इसका स्लोप मालूम नहीं है, क्यों ना मैं इसको m2 कंसीडर कर लूं, या इसका स्लोप m1 कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस कट, तो m1 की वैल्यू आई 1/2। अब देखें दो लाइंस के बिटवीन, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, फॉर्मूला tan थीटा, तो tan 45 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो m1 की वैल्यू 1/2, m2 फाइंड करना है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉडुलस में tan 45 की वैल्यू कितनी, 1। जैसे ही मॉडुलस साइन हटता है इधर दोनों ही आ जाएंगे साइन, प्लस माइनस। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जैसे मैं अगर पॉजिटिव साइन लेता हूं तो 1 प्लस हाफ m2 इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके, ये पॉजिटिव साइन की कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू हाफ माइनस m2, माइनस का m2 इधर लेकर आओ तो हाफ प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3/2 m2, और इधर हाफ प्लस का 1 इधर लेकर जाए -1, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, 2 से 2 कट, तो m2 की वैल्यू देखें कितनी मिल रही है, -1/3। ओके, तो अब देखो इसका स्लोप कितना आ गया, -1/3, किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, 3,2 से, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो जहाँ x1 y1 है वहां क्या पुट कर देंगे, 3,2, और जहाँ ये m है यानी m2, ये कितना हो जाएगा, -1/3। इसी टाइप से केस सेकंड भी लगेगा, ये कैसे, नेगेटिव साइन यूज करने पर, जैसे ही आप लोग नेगेटिव साइन यूज करोगे आपके पास m2 की सेकंड वैल्यू होगी और सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो दोनों ही केसेस के अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी। ये देखें यहाँ पर मॉडुलस साइन हटाया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन कंसीडरेशन करने पर एक m1 की वैल्यू मिलती है -1/3, सेकेंड वन की मिलती है 3, और दोनों के करस्पॉन्डिंग केस नंबर 1 में भी लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर रखी है, जो कि मिल रहा है हमें 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 एंड
केस नंबर 2 मीन्स दैट -1/3 यूज करने पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यूजिंग द फॉर्मूला y minus y1 is equals to m x minus x1 क्या मिला है x plus 3y is equals to 9. So these are the two equations of line that are passing through given point and make an angle 45 degree with the previous one. Okay. Now find the equation of line passes through the point of intersection of the line 4x plus 7y minus 3 and 2x minus 3y plus 1 is equals to 0 that has equal intercept on the axes. क्या कहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स और साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या कहा है वो दोनों एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कंसीडर करेंगे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो x by a प्लस y by a इज इक्वल टू 1. नाउ इसमें अननोन है क्या a ये इंटरसेप्ट कितना है तो ये अननोन फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. तो हम लोग क्या करते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1. इसको किससे मल्टीप्लाई करें इसको 2 से कर देते हैं तो देखें 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू -2. सब्ट्रैक्ट करें माइनस प्लस माइनस कट 6 प्लस 7 13y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 सॉरी प्लस करना है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5. तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/13. ओके नाउ ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -1. माइनस का 3y इधर लेकर आए प्लस 2 5 जा 10/13 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 23/13. ये y की वैल्यू. एक मिनट गलत कर दिया ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास y की वैल्यू थी तो y की जगह पुट करना है ना 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -1. इसको इधर लेकर आए 3 5 जा 15/13 -1 तो 15 माइनस 13 हो जाएगा 2/13. ये 2 मल्टीप्लाई का है डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/26 मीन्स दैट 1/13. x का वैल्यू कितना आया 1/13 और y का वैल्यू कितना आया 5/13. देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/13, 5/13. इस पॉइंट से इसको पास करवा दो. पास करवाने का मीनिंग क्या है x की जगह भी हम 1/13 रख देंगे y की जगह भी हम 1/13 रख देंगे. तो देखो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू ये a कॉमन लेके इसको इधर भेज दें 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/13. ये a की वैल्यू आती है तो यहाँ a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 6/13 इज इक्वल टू 1. फिर आप चाहें तो इसको प्रीवियस कर सकते हैं जस्ट रिवर्स मीन्स दैट 13/6x प्लस 13/6y इज इक्वल टू 1. चाहो तो कॉमन लेके इसको इधर भी भेज सकते हो नो इश्यू. क्लियर. देखें 13x प्लस 13y जो डिवाइड में 6 था उसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया राइट साइड के अंदर तो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन किससे पास कर रही है ओरिजिन से कर रही है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन ये इज दिस. क्या कहा है ये एक कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओके ये एक अनदर लाइन है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्रीवियस लाइन. हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क और कंडीशन दे रखी है दिस लाइन मीन्स दैट दिस क्वेश्चन मार्क ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स दैट 0 0 से पास होती है. तो इस इक्वेशन का फाइंड करना है. तो देखो हमारे पास x1, y1 तो है ही बट इस लाइन का स्लोप नहीं है. m यहाँ यूज आ रखा है मैं इसको m2 कंसीडर करता हूँ ये हमारे पास नहीं है. तो क्या करें हम लोग
सिंस एंगल दे रखा है थीटा, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो यहाँ देखो m1 क्या है, m ही है, m2 हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये लीजिए अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, मॉडुलस साइन यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, m2 ना, तो मॉडुलस साइन हटाओ तो क्या आएगा, प्लस माइनस tan थीटा m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मेरे को यहाँ से m2 चाहिए, तो m2 की वैल्यू के लिए पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू प्लस माइनस tan थीटा तो क्या आएगा, प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा इंटू m1 m2 इज इक्वल टू m माइनस m2। m2 फाइंड करना है तो एक साइड में ले लें, यहाँ से m2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इधर लाने के बाद, तो 1 प्लस माइनस m1 tan थीटा, ठीक है, सॉरी m1 नहीं आएगा, या m1 की जगह m ही चल रहा है। ओके, इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएं तो m माइनस प्लस, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस, माइनस का इधर आएगा प्लस, तो साइन चेंज करना मत भूलिएगा, tan थीटा, तो m2 की वैल्यू कितनी आई, m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा। तो अब देखो ये लाइन का स्लोप मालूम चल गया, और किससे पास हो रही है, जीरो से, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 मीन्स दैट जीरो इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या है, m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा इंटू x माइनस x1, तो जीरो, ये मल्टीप्लाई का है, इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो देखो प्रूफ हो गया y बाई एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस tan थीटा। तो ये कंसेप्ट कहता है ऑलरेडी, जो कि जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि न्यूमेरिकल था, उसके करस्पॉन्डिंग ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, इसने दो अलग अलग कर रखे हैं, और मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया वो एक ही साथ में कर दिया, क्योंकि एक ही वे में पूछा हुआ है, तो हम लोग क्यों केस वन केस टू डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in what ratio the line joining minus 1, 1 and 5, 7 is divisible by the line x plus y is equals to 4। तो ये आपका क्वेश्चन है 10th क्लास का, जो कि आप लोग करेंगे खुद से। ओके, किस रेशियो में डिवाइड होता है, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 15, find the distance of the line this from the point 1, 2 along the line 2x minus y is equals to 0। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लाइंस दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सेकंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कोई एक पॉइंट है 1, 2 जो कि लाई करता है कहाँ पर, लाइन नंबर 1 पे, और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। ओके, ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट x एंड y। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो गया, -5/18 and -5/9। By using the distance formula, the distance between the point A and B can be obtained as। तो देखो A फॉर्मूला क्या है, A 1, 2 से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आपके पास x1 y1 है, नेक्स्ट पॉइंट x2, y2 मिल गया है, -5/18 -5/9। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन कीजिए, यू हैव रिक्वायर्ड डिस्टेंस 23 स्क्वायर रूट ऑफ 5/18। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथ्स लिया है तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करेंगे। नेक्स्ट करवा रहा हूं मैं 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो 18th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इमेज of the point 3, 8 with respect to this line assuming the line to be a plane mirror। तो देखो ये लाइन क्या है, एक प्लेन मिरर है, इधर कोई पॉइंट है 3, 8, आपको इसकी इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करवाता हूं, जब मिरर के सामने हम लोग स्टैंड अप होते हैं
तो जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, मीन्स दैट इज द मिड पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर इसका मिरर इमेज क्या कंसीडरेशन कर ले, बी पॉइंट को, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए कॉमा बी। तो मेरे को ये ए बी लाइन और इस लाइन को मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ सी डी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ ए बी बताइए क्या होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी होगा बी माइनस 8 अपॉन ए माइनस 3, किस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। नाउ स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, स्लोप ऑफ सी डी, तो स्लोप ऑफ सी डी हम लोग अगर देखें तो क्या होना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। सिंस बोथ आर देम आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मीन्स दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ओके, तो देखें यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 क्रिएट किया, लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1। बट अभी भी सिंगल इक्वेशन है एंड 2 अननोन है, नहीं होगा फाइंड, हमें तो ए और बी चाहिए। तो अब सेकंड क्या कंसेप्ट लगाएं, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगा इन दोनों का, a प्लस 3 अपॉन 2 एंड b प्लस 8 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट किस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन से पास हो रहा है, ये जो लाइन है वो इस मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो पास करवा दो, मीन्स दैट x की जगह a प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह b प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें, 2 एलसीएम लेके इधर भेजा कॉमन लेके, a प्लस 3 3b प्लस 8, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3 8 प्लस 3 11, 11 इधर लेकर आओ, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन में 7 है, 7 टू जा 14, 2 माइनस 14, 7 टू जा 14 हो गया 8, ओके 3 8 जा 24, 3 और ये 14, इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को मिल रहा है a प्लस 3b इज इक्वल टू -13। तो दो इक्वेशन मिल गई, देखें a प्लस 3b इज इक्वल टू -13 और सेकेंड इक्वेशन ये थी, तो एक किस कंसेप्ट से आई, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से। सेकेंड इक्वेशन किस कंसेप्ट से आई, जो इन दोनों का मिड पॉइंट है वो लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 से पास हो रहा है। बस इन दोनों को 10th क्लास के मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से, और a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है और a और b की वैल्यू आई है -1, -4। तो पीपीटी में भी सॉल्व नहीं किया है, बट आप लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करके कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन आज आप नोटबुक के अंदर करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।